सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फिर आपके सामने आ गए एक नया लेक्चर लेके परऑक्सीसोम के बारे में। तो आज बड़ा मज़ा आएगा लेक्चर में। लेक्चर को डीपली स्टडी करेंगे, इसकी बायोलॉजी भी समझेंगे, केमिस्ट्री भी समझेंगे रोज़ाना की तरह। रोज़ाना समझते हैं ना, केमिस्ट्री भी समझते हैं, बायोलॉजी भी समझते हैं, इसी तरह आज भी समझेंगे। तो चलें शुरू करें अपना लेक्चर। चलें जी, शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लाइसोसोम। सर हम तो भूल गए। भूलना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लाइसोसोम पढ़ा था। लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग, सोम मीन्स बॉडी, जो क्या करता हो बॉडी को, किसी भी बॉडी को तोड़ता हो, स्प्लिट करता हो, उसे क्या कहते थे? लाइसोसोम कहते थे। तो आज थोड़ा इस टर्म की पहले केमिस्ट्री समझते हैं, इस टर्म को ही समझते हैं कि ये क्या कहती है। तो पर ऑक्सीसोम, ये भी, इधर भी सोम सोम है ना, इधर भी सोम सोम है, कुछ ऐसा है, देख लें। तो पर ऑक्सीसोम क्या समझ आ रहा है बच्चों इस चीज से, जो है कि आपको जहन में? हाँ सर ये तो समझ में आ गया, आप पढ़ाते रहते हैं सोम सोम बॉडी, वो ये तो हमें आ गया। आप जो है कि आप अपने लेक्चर्स में सोम सोमा सोमा के जो है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब याद करवाए हैं, इन चीज़ों को अपने लेक्चर में बताते रहते हो, तो ये तो समझ में आ गया। अब ये क्या है? पर ऑक्सीसोम। तो पर ऑक्सीसोम बच्चों, पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसी के साथ कुछ इस तरह रिलेशन है। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, थोड़ा देखें। पर ऑक्सी, पर ऑक्सी, इसी तरह पर ऑक्साइड, पर ऑक्सी इसी तरह मिलता जुलता है इसी के साथ। तो ये सर पर ऑक्सी क्या है? पर ऑक्सी क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बच्चों ऑक्साइड्स आपने पढ़े होंगे। ऑक्साइड्स जो है कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें। सुपर ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, जो है कि फिर पर ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड होते हैं। तो पर ऑक्सीसोम का भी ताल्लुक एक बॉडी है इसी के साथ है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ इसका कुछ न कुछ ताल्लुक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़के जो जाते हैं ना ब्लीच कराने बालों को, तो यही उधर ब्लीच में तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, जो आंखों में जाए तो आंखों को क्या करता है? खराब करता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो हम ब्लीच करते हैं बालों में, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, या इधर देखें ना, ये H2O2, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका भी ताल्लुक इसी के साथ ही है, इसीलिए इसका नाम लगा है हाइड्रोजन सॉरी पर ऑक्सीसोम। तो वो आगे देख लेंगे हम कि इसके साथ इसका क्या रिलेशन है। रिलेशन मिलेशन है इसके साथ कुछ ना कुछ, वो क्या रिलेशन है अब आगे देखेंगे। आगे कुछ पढ़ेंगे तो इसकी केमिस्ट्री समझ आएगी ये कौन सी रिलेशन रखता है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखते हैं कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इसका फंक्शन में इसकी जो है कि रिलेशन को चेक करेंगे कि ये कैसे ताल्लुकात रखता है। उम्मीद है अच्छे ताल्लुकात होंगे, बुरे नेगेटिव की तरफ हम जाते नहीं। तो अब इसका क्या, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो स्ट्रक्चर भी इसका जो है कि गोलू मोलू सा स्ट्रक्चर है, इस तरह है, स्फेरिकल, स्फेरिकल वेजिकुलर स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल बोलो या वेजिकुलर बोलो, एक हिसाब से। वेजिकुलर स्ट्रक्चर है, गोलू मोलू सा है सर। तो ये तो हमें तो लाइसोसोम की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? लाइसोसोम की तरह। हाँ बच्चों, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो भी देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं? इंजाइम्स, इंजाइम्स होते हैं सर। फिर लाइसोसोम ही है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम भी इसी तरह गोलू मोलू था, वेजिकल ही था, जो ट्रांसफेज से निकलता था। अब ये भी वही है फिर। क्यों? क्योंकि इसमें भी थोड़ा गोल गोल सा है, इंजाइम्स हैं, और आप वेजिकल वेजिकल कहते हैं। तो क्या फर्क है लाइसोसोम और इसमें? तो बच्चों, डिफरेंस वेजिकुलर स्ट्रक्चर है। ये सिमिलैरिटी इसकी लाइसोसोम के साथ है कि ये गोलू मोलू सा है, गोल है, स्फेरिकल है। इंजाइम्स भी हैं लाइसोसोम की तरह, लेकिन लाइसोसोम नहीं है बच्चों। लाइसोसोम नहीं है, ये पर एक्सिसोम है। क्यों? अब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सिमिलैरिटीज वो डिफरेंसेस आप देख लें। इसका स्ट्रक्चर जो है स्फेरिकल है, लाइसोसोम का भी स्फेरिकल है। इसमें भी एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम में भी एंजाइम। इसी को आप डिफरेंस में ले आए कि इसके एंजाइम और लाइसोसोम के एंजाइम सेम नहीं है। लाइसोसोम में 40 एंजाइम्स थे, 40 एंजाइम्स। और इसमें उसमें हमने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पढ़ा था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ा था। लाइसोसोम में क्या पढ़ा था? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे। अगर अभी मैं वो ये लाइसोसोम के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, वो देख ले। हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे। कौन से एंजाइम थे? लिखता हूं, फिर आप भूल जाएंगे इस तरह। लाइसोसोम पर ऑक्सीसोम। अब लाइसोसोम में क्या था? हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और पर ऑक्सीसोम में कौन से? ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, ये याद रखना है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम है सर। इधर डाइजेस्टिव भी होते हैं। अब ऑक्सीडेटिव क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीजन को ऐड करते हो। डाइजेस्टिव मैंने उधर पढ़ाए थे। हाइड्रोलिटिक जो वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करते हो, वाटर को ऐड करके ब्रेक डाउन करते हो, से हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते थे। समझ में आ गया बच्चों? एक बात तो क्लियर हो गई, एंजाइम डिफरेंट आ गए। अब मेम्ब्रेन का भी डिफरेंस है। ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ना, इसकी मेम्ब्रेन क्या है? पेरोक्सोम की थिक है, थिक होती है। इसकी क्या होती है? इसके कंपैरिजन में थिन होती है। और इसमें तकरीबन 40 एंजाइम्स होते हैं। और इसमें हम मोस्टली 3 पढ़ेंगे, 3 एंजाइम्स पढ़ेंगे। और इसमें जो बुक में मेंशन किया है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। 3 एंजाइम्स पढ़ेंगे। और एक और भी डिफरेंस है, एक और भी चीज है जो लाइसोसोम को इससे सेपरेट करती है। ये ओरिजिन है। ये जो है कि किधर से निकलता है? ये सीधा माइटो उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निकल, क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते हैं, वो तो उधर ही बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये जो है कि कहाँ से निकलेगा? RER से, RER से। लेकिन ये कहाँ से लाइसोसोम कहाँ से निकलता था? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफेज से वेसिकल आके जमा हो जाते थे, मॉडिफिकेशन होता था ट्रांसफेज के थ्रू बाहर। समझ में आ गई बात इधर तक? अब इधर देखें, ये कहां से निकला? कहां से निकला? रिपीट करें, कहां से निकला? ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स की ट्रांसफेज से निकला था। लेकिन ये सीधा निकलता है, किधर से निकलता है? RER से। हाँ, और एक और तरीके से भी बनता है।
ये फिजन और फिशन से भी बनता है, फिजन और फिशन। सर ये तो आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हमें, फिजन और फिशन तो उधर पढ़ा था, ये रेडियो एक्टिविटी में होती थी ना, हाइड्रोजन बम या रेडियो एक्टिविटी। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन सूरज में भी होता है, धमाके बड़े बड़े। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन गैमा रेस पढ़ा रहे हैं सर आप हमें बच्चों। इधर फ्यूजन ये एक है, विजिकल है, विजिकल से या इस तरह दो विजिकल बन जाए, या दो विजिकल मिल के जो है कि एक इस तरह का बड़ा विजिकल बनाए। तो इस तरह फ्यूजन और फिशन ये विजिकल से मिल के भी ये बनता है, वो वाला फ्यूजन नहीं है। ये समझ में आ गई बात, हो गया ना क्लियर? आप डिफरेंसेस क्लियर हो गए, सिमिलैरिटीज भी तकरीबन क्लियर हो गई। गोलू मोलू है, वो भी गोलू मोलू है, दोनों गोलू मोलू है, इसमें भी एंजाइम है, इसमें भी एंजाइम है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और साइज का भी थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, साइज का भी थोड़ा डिफरेंस है। बाकी डिफरेंसेस ये हैं, इसमें हाइड्रोलिटिक और ये एंजाइम्स वगैरह हैं, डाइजेस्टिव, इसकी मेम्ब्रेन थिन है, इसमें 40 एंजाइम्स, इसमें 3 एंजाइम्स, ये थिक है, और जो है कि ये RER से निकलता है, ये गॉल्जी कम्प्लेक्स से निकलता है। क्लियर हो गया ये वाली बात? चलो आगे बढ़े, मिटा दूं इसको, मिटा दूं? स्ट्रक्चर का तो समझ में आ गया ना? हाँ सर, समझ में आ गया अच्छी तरह। अब बच्चों जो है कि हम देखेंगे इसके काम, क्या देखेंगे? इसके बड़े बड़े काम। ये बच्चों बस मैं मिटा दूं ये इसको, पेरोक्साइड के साथ क्या रिलेशन है बाद में वो देखेंगे, मुझे लेकिन याद दिलाना है आप लोगों ने। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस, हाँ ताल्लुकात देखेंगे अभी इसके, क्या देखेंगे? फंक्शंस देखेंगे बच्चों। इसके फंक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि लेक्चर लंबा भी ना हो जाए। इसके जो है कि बुक में जो फंक्शंस हैं, बुक्स में वो मैं करवा लूं, बाकी भी जो है कि आपको हिंट्स दूंगा। तो सबसे पहले जो है कि इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। कितने एंजाइम्स होते हैं याद रखना है, इधर मैं लिखता हूं उस एंजाइम के नाम से। इसमें मैंने बोला था ना 3 एंजाइम्स, एक का नाम है जी पर ऑक्सीडेस, पर ऑक्सी, रिपीट करें मेरे साथ बेस, ताकि मैं रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ याद हो आपको, क्योंकि रिपीट करने से बार बार चीजों को मैं दोहराता इसलिए हूँ ताकि जहन में बैठ जाए चीजें, वरना जहन में नहीं बैठ जाती है ना, हमारा जहन पता नहीं किधर किधर होता है। तो ये एक है। दूसरा है केटालेस, क्या है? रिपीट करें मेरे साथ, केटालेस। तीसरा है ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेस, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेस। ये 3 एंजाइम आ गए जी इसके अंदर। अब ये मोस्टली लीवर सेल में ज्यादा होता है। किधर ज्यादा होता है? लीवर में होता है। ये लीवर सेल में ज्यादा होता है। क्या होता है? तादाद इसकी ज्यादा है, ठीक है नहीं है? अब लीवर सेल में ज्यादा है तो इसका मतलब है इसका फंक्शन भी लीवर में ही है। इसका फंक्शन भी ज्यादा किधर है? लीवर में है। इसका फंक्शन है बच्चों डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। डिटॉक्सिफिकेशन के उसमें मैंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये डिटॉक्सिफिकेशन एक्सप्लेन से पढ़ा है, वो भी देख लें ताकि आप। अब अल्कोहल जब हम शराब पीते हैं तो वो जहरीली है, इसको क्या करना है?
डिटॉक्सिफाई करना है। क्या करना है? डिटॉक्सिफाई करना है। तो अल्कोहल को, किसको? अल्कोहल को, अल्कोहल को, अल्कोहल को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज, इसका कौन सा एंजाइम ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन H2O2 में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम? ये वाला पर ऑक्सीडेज एंजाइम। पर ऑक्सीडेज एंजाइम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अब ये बजात खुद एक क्या है? जहरीला है जी। मैं बताया था ये तबाही मचा देता है, बैठ जाए तो अंदर सेल्स को खत्म कर देता है जी। मतलब है जहरीला है, टॉक्सिक है, समझे? समझ में आ गई बात? अब इसको कन्वर्ट करना होता है। इसको क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। तो दूसरा एंजाइम आता है, कौन सा? केटालेस, जो दूसरा वाला है ना, ये वाला आके इसको वाटर और किस में? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गई बात? तो डिटॉक्सिफिकेशन में इसका जो है कि रोल है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके जो है कि H2O2 में और क्या बनाता है? फिर उसको कैटालेस, इसके एंजाइम H2 वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, ताकि यह भी क्या है? जहरीला है। इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये बच्चों समझ में आ गई बात? अब दूसरा, अभी ये पॉइंट्स जो है कि हमारी बुक्स में जो है कि ये पॉइंट्स हैं, ये मैं बुक वाले रेफरेंस से पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसके वेस्ट ऑफ फंक्शन है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले बुक वाला थोड़ा देखते हैं ना। अब ये तो आ गया किधर? हमारे अंदर। एक और इसका, ये दो का तो फंक्शन हो गया सर। तो अभी मैंने एक रिलेशन बताया था इधर, याद होगा, पर ऑक्सीडाइज के साथ इसका क्या ताल्लुक है? ये पर ऑक्सीसोम क्यों कहते हैं इसे? इसीलिए कहते हैं, ये देखें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को इसने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। किस में? वाटर और ऑक्सीजन में। तो इसीलिए इसको परऑक्सीसोम कहते हैं। कौन सी रिलेशन है? आप खुद बताएं कमेंट में। समझ में आ गया बच्चों? लीवर में, लीवर हेपेटोसाइट्स, लीवर के सेल्स को क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स। ये आप वो दिल को कार्ड वो कहते हैं ना, कार्डियक सेल, दिल के जो सेल्स होते हैं उसको कार्डियक सेल्स, लीवर के सेल को हेपेटिक सेल्स। ये याद रखें, सेल्स। मिटा दूं इसको? इसका काम, अब इन दोनों का भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका काम। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों, अब इन दोनों को भी मैं मिटा देता हूं। इसके दो एंजाइम ने बड़ा काम किया बच्चों। अब ये देखें, ये बेचारा तीसरा ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये क्या करता है? ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में, प्लांट के अंदर एक साइकिल होता है, उधर क्या करता है? ग्लाइकोलेट फोटो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है। सर बात पल्ले नहीं पड़ रही है। ग्लाइकोलेट प्लांट में जो है। अब बच्चों, मैं आपको केल्विन साइकिल नहीं पढ़ा रहा, जस्ट हिंट्स दे रहा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों? अब देखें, हम जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हवा में, हम इंसान क्या, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज करते हैं, फजा को देते हैं। तो प्लांट उसके उसमें ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम फजा में कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब सांस के थ्रू छोड़ते हैं।
तो वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फोटोसिंथेसिस, रोशनी की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और क्लोरोफिल और इससे कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं, शुगर बनाती हैं, एनर्जी बनाती हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये केल्विन साइकिल एक साइकिल है, उसके थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? केल्विन साइकिल। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं ताकि ये सेटअप मुझे पूरा समझाना है। जो चीज पढ़ेंगे अच्छी तरह पढ़ेंगे, एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। अब देखें केल्विन साइकिल में क्या होता है बच्चों। केल्विन साइकिल अगर आप जो है कि एक्सप्लेन से पढ़ना चाहते हैं तो वो जाके पढ़ ले। तो उधर रबिस्को एक एंजाइम है, RUBP, और एक है रोबिस्को। ये एंजाइम होता है, ये एक्सेप्टर होता है, ये 5 कार्बन शुगर कंपाउंड होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये जो है कि उसको एक्सेप्ट करता है, जो बाहर से हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेती है ना, उसको एक्सेप्ट करके ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को, इस कार्बन डाइऑक्साइड और इसको क्या करता है, जोड़ता है। जोड़ के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है, ये आप बेशक याद ना करें, आगे याद, ये खुद हम एक्सप्लेन से पढ़ेंगे जस्ट समझाने के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड और इसको, ये रबिस्को एंजाइम दोनों को मिलाता है, मिला के क्या बनाता है, G3P। G3P क्या है सर? शुगर है, शुगर, एनर्जी बनाता है। G3P मॉलिक्यूल रिलीज करता है। इसी जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था इससे क्या बना, CO2। ये तीनों, ये दोनों, ये मिलाता है, मिला के ये बनाता है, G3P बनाता है। G3P बना के कार्बन डाइऑक्साइड से ये फिर रिपीट होके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये बनाता है, एनर्जी बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब इसे केल्विन साइकिल कहते हैं। ये कुछ स्टेप्स के थ्रू होता है, वो आप पढ़ लें। तो ये नॉर्मल साइकिल इस तरह है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस ये होता था, अब क्या हुआ, गर्मी कुछ ज्यादा हुई। क्या हुई, पत्तों में फोटोसिंथेसिस होता है ना, गर्मी ज्यादा हुई। जब गर्मी ज्यादा होती है तो जो जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, पत्तों के वो सुराख पोर्स होते हैं, स्टोमेटा जिसे कहते हैं, वो बंद होते हैं। तो अब बंद होते हैं तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या होने लगती है, कम होने लगती है। फोटो रिस्पायरेशन, इसे फोटो रिस्पायरेशन इधर लिखता हूँ। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये याद रखें बस, आपने जस्ट याद रखना है, बोलना नहीं है। ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में ये बनता था, ये मैं, अब ये नॉर्मल बनता था। अब फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन, अब लाइट की मौजूदगी में फोटो रिस्पायरेशन नॉर्मल मीन्स जो ज्यादा टेम्परेचर हो, जब उसकी मिकदार, किसकी मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 50 ppm से कम हो जाती है। जाहिर से बात है, जब पोर्स बंद हो गए, जो प्लांट के पत्तों में छोटे छोटे सुराख होते थे जिससे के थ्रू गेट्स के की तरह थे, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता था, अब वो पोर्स बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद अब क्या होगी, बाहर से नहीं आ रहा है तो कम होगी। अब ऑक्सीजन जो अंदर बन रहा है, प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं ना, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब ऑक्सीजन की मिकदार क्या है, अंदर बढ़ती है। गर्म मौसम में ऑक्सीजन अंदर बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद घट गई। याद हो गया। अब वही रूबिस्को जो पीछे था, एक रूबिस्को, रोबिस्को, ये एंजाइम इसके पास, ये फिर क्या करता है, इसका काम उलट हो जाता है। पहले मैंने बताया था ये क्या काम करता था रूबिस्को, कार्बन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP को आपस में मिलाता था, RUBP को आपस में मिलाता था। अब इसकी तादाद कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने की जगह ऑक्सीजन और इसको, ऑक्सीजन और RUBP को मिलाता है। RUBP इस कंपाउंड को मिलाने लगता है अब ऑक्सीजन को,
कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं मिलाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आना बंद हो गया है। अब ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल करके क्या बनाएगा, अब उलट हो गया है। जो केल्विन साइकिल नॉर्मल प्लॉट में चल रहा था वो इसके अपोजिट हो गया है। अब जो है कि क्या बनता है, टॉक्सिक कंपाउंड फास्फोग्लाइकोलेट बनते हैं। दो टॉक्सिक मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक मॉलिक्यूल बनता है शुगर का, एक मॉलिक्यूल, तीन नॉर्मल तीन बनते थे, उधर भी तीन, तो दो फॉस्फोग्लाइकोल फॉस्फोग्लाइकोलेट लेट ये आप देखिए बनता है। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट को जो है कि ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट को ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट किया जाता है और ये भी जहरीला है। तो फिर ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इधर आता है, इधर आके इसको ग्लाइसिन में चेंज करता है। ग्लाइसिन क्या है सर, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है। फिर ग्लाइसिन को किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, सीरीन में, सीरीन में। सीरीन भी अमाइनो एसिड है बच्चों। ग्लाइसिन को सीरीन में, ये नॉन एसेंशियल और एसेंशियल आप अमाइनो एसिड पढ़े तो उधर ये एक्सप्लेनेशन है। तो ये इसका फंक्शंस था। ये जो है कि ये एंजाइम इधर काम करता है, क्या करता है, ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट, फिर सीरीन में कन्वर्ट करता है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन में ये सेटअप में ये काम करता था। इसका ये भी एंजाइम भी हो गया खत्म, मामला क्लोज। अब इसके बाकी फंक्शन जल्दी जल्दी हम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इसी तरह रिपीट करके बताऊंगा। अब इसके और फंक्शंस ये हैं कि ये बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन में भी, बीटा ऑक्सीडेशन में भी ये परऑक्सीसोम मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। कार्बोक्सिलिक की एसिड की बीटा कार्बन पे ये होता है, बीटा कार्बन से ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करना। तो ये किधर होता है, परऑक्सीसोम मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। अब सर बेटा ऑक्सीडेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता था, कुछ पूछ लेंगे। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो शॉर्ट फैटी एसिड चेन्स का होता है। ब्रांच और लॉन्ग चेन्स होती हैं, वो कहाँ होता है, वो परऑक्सीसोम के अंदर होता है। किधर होता है, परऑक्सीसोम के अंदर होता है। जो है कि उससे क्या बनता है, अब देखो बच्चों फिर ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब उससे बनता है एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए, और एक एसाइल कोए बनता है। एक एसिटाइल को फिर एसाइल को दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। अब एसिटाइल को आके जो है कि क्रेब साइकिल के थ्रू जो है कि एटीपी बनाने में वो किरदार अदा करेगा, एटीपी बन जाएगी। इससे जो है कि ये प्रोसेस अगर आपने ग्लाइकोलाइज, एक कार्बोहाइड्रेट को सीधा उधर कन्वर्ट किया जाता था ग्लूकोज में, ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू इसमें ये क्या कहते हैं, जहन से निकल गया, यही अभी एक पढ़ा था, हाँ एसिटाइल को, सॉरी एसिटाइल को में, एसिटाइल को एंजाइम में। तो अब इसी फैटी एसिड्स को भी उधर किया जाता है, उसको भी जो लॉन्ग चेन्स और उसमें फैटी एसिड है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एसिटाइल को एंजाइम में। एसिटाइल को किधर आता है, एसिटाइल को एंजाइम क्रेब साइकिल में आता है, फिर एनर्जी बनती है इससे। फिर इसमें जो है कि ये माइलिन शीट बनाने में भी रोल अदा करता है। और फिर ये बाइल, एक्टिवेशन ऑफ बाइल, फिर उसके और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लेकिन वो हमारा जो है कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए उसको मैं है ना जो है कि डीपली फिर नहीं पढ़ाऊंगा, लेक्चर भी लंबा हो जाएगा।
तो ये था आज का एक छोटा-सा टॉपिक, समझ में आया है तो शेयर ज़रूर करना है और लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ज़रूर, ज़रूर करना है। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर